छोटे से शहर में हसन अपने खानदान के साथ एक पुराने मगर मोहब्बत भरे घर में रहता था। घर में उसकी अम्मी अब्बू, दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। हसन घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए बचपन से ही उसे ये सिखाया गया था कि तुम ही घर का सहारा हो। शुरू में उसे ये बात अच्छी लगती थी। वो सोचता था कि एक दिन वो बहुत कामयाब होगा, अपने वालिदैन को आराम देगा, बहनों की अच्छी शादियां करेगा और अपने घर की हर परेशानी खत्म कर देगा। उसकी आंखों में बहुत बड़े ख्वाब थे। वो रात रात भर जागकर काम करता, दफ्तर की बात फ्रीलांसिंग सीखता, ऑनलाइन कोर्सेज करता, मोटिवेशनल वीडियोस देखता और हर वक्त बस यही सोचता, मुझे कामयाब होना है, जल्दी कामयाब होना है। घर वाली भी उससे बहुत उम्मीदें लगाई बैठी थी। अम्मी अक्सर कहती, बेटा अब तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी भी तुम पर है। वालिद कहती, बस चंद साल और मेहनत कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। बहनें कभी नई फोन मांगती, कभी कपड़े, कभी घूमने की फरमाइश। हसन हर बार मुस्कुराकर कहता, हो जाएगा इंशाल्लाह। हालांकि अंदर से वो जानता था कि उसकी तनख्वाह बमुश्किल घर के खर्चे पूरे करती है, लेकिन उसने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया। वक्त गुजरता गया, उसने अपने ख्वाब और भी ऊंचे कर लिए। वो सोशल मीडिया पर कामयाब लोगों को देखता और सोचता, अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो दिन रात मजीद मेहनत करने लगा। सुबह दफ्तर, रात फ्रीलांसिंग, फिर देर रात तक नए स्किल्स सीखना। वो खुद को आराम देने को वक्त का जिया समझने लगा था। लेकिन जितना वो भाग रहा था, कामयाबी उतनी ही दूर लग रही थी। कई बार उसने बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, नुकसान हो गया। फ्रीलांसिंग में महीनों काम किया मगर अच्छी अर्निंग न बन सकी। दफ्तर में प्रमोशन की उम्मीद थी मगर वो भी किसी और को मिल गई। हर नाकामी के बाद वो सिर्फ एक बात सोचता, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा। पहले जो हसन घर में सबको हंसाता था, अब खामोश रहने लगा। खाने की टेबल पर भी कम बोलता, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। कमरे की लाइट रात भर जलती रहती और वो खामोशी से छत देखता रहता। उसके मोबाइल में मोटिवेशनल वीडियोस अब भी सेव थीं, मगर अब वो उन्हें देखकर इंस्पायर नहीं होता था, बल्कि मजीद टूट जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि पूरी दुनिया आगे निकल गई है और वो वहीं खड़ा है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने जिद की, भाई मेरी दोस्त के पास नया फोन है, मुझे भी चाहिए। हसन ने थकी हुई आवाज में कहा, अभी पैसे नहीं है। बहन फौरन बोली, आप हमेशा यही कहते हो। ये जुमला शायद आम था, मगर हसन के दिल पर बहुत जोर से लगा। उस रात वो छत पर जाकर अकेला बैठ गया। हवा ठंडी थी, मगर उसके अंदर अजीब घुटन थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अंदर से खाली हो चुका है। वो सोचने लगा, मैं सबके लिए भागता रहा, मगर आखिर में मेरे पास बचा क्या। इसी दौरान उसकी अम्मी छत पर आईं। उन्होंने देखा कि हसन की आंखें सुर्ख हैं। अम्मी खामोशी से उसके पास बैठ गईं। कुछ देर बाद हसन टूट गया। अम्मी, मैं थक गया हूं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बड़े ख्वाब देखे। मैं चाहता था आप सब खुश रहें, मगर मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सका। मुझे लगता है मैं नाकाम हूं। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी अम्मी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस बेटे को वो मजबूत समझते रहे, वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। अम्मी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारे कंधों पर हमने जरूरत से ज्यादा बोझ रख दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी इंसान हो। तुम्हें भी सुकून चाहिए, मोहब्बत चाहिए, आराम चाहिए। अगले दिन घर का माहौल बदलने लगा। वालिद ने इजाफी खर्चे कम कर दिए। बहनों ने अपनी फरमाइशें रोक दी। छोटे भाई ने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। और सबसे अहम,
अब कोई हसन से सिर्फ कमाने की उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि उसके दिल का हाल भी पूछता था। अम्मी रोज उसके साथ चाय पीती, कभी वॉक पर ले जाती, कभी सिर्फ उसके पास खामोश बैठ जाती। आहिस्ता आहिस्ता हसन ने महसूस किया कि इंसान सिर्फ पैसों से नहीं जीता, वो मोहब्बत, सुकून और साथ से भी जिंदा रहता है। उसने दोबारा खुद को संभालना शुरू किया। अब वो कामयाबी के पीछे पागलों की तरह नहीं भागता था, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख रहा था। कुछ महीनों बाद वो पहले जैसा नहीं था, मगर पहले से बेहतर जरूर था। एक शाम वो अपने वालिद के साथ घर के बाहर बैठा चाय पी रहा था। वालिद ने आहिस्ता से कहा, बेटा, हमें तुम पर फख्र हमेशा था, सिर्फ तुम्हारी कामयाबियों पर नहीं, तुम पर था। ये सुनकर हसन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद जिंदगी का मतलब सिर्फ बड़ी कामयाबियां हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जीना भी है जो आपके टूटने पर आपको संभाल लें। डिप्रेशन हमेशा कमजोरी की वजह से नहीं होता, कभी जिम्मेदारियां, नाकामी का खौफ, दूसरों से खुद का मवाजना और अकेले सब कुछ बर्दाश्त करना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऐसे वक्त में इंसान को तनकीद नहीं, अपनी लोगों की मोहब्बत, वक्त और साथ चाहिए होता है, क्योंकि घर वालों की सच्ची सपोर्ट इंसान को दोबारा जीना सिखा सकती है।